औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट है जनरल साइंस और हमारा टॉपिक जो है वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा पिछला लेक्चर था वहाँ पर हमने लीफ के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि लीफ जो होते हैं दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड विद हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। आज हम एक और पार्ट पढ़ेंगे प्लांट का, दैट इज रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? रूट जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गन होता है प्लांट का विच लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। यानी रूट वो हिस्सा होता है प्लांट का जो सॉइल में होता है। और रूट जो होते हैं ये एक प्लांट को फर्मली होल्ड करते हैं सॉइल में। दे आर सेड एज एंकर टू द प्लांट। तो ये रूट जो होते हैं इनका काम होता है रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और जब ये वाटर और मिनरल्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं फिर ये बाद में ये ट्रांसफ़र करते हैं स्टेम तक, और स्टेम फिर ट्रांसफ़र करता है बाकी पार्ट्स तक, जैसे ब्रांचेस है, लीव्स है, और फिर लीव्स के ज़रिए फिर गज़ा बनाते हैं और ट्रांसपरेशन होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस तरह लीव्स गज़ा बनाते हैं। तो ये बेसिकली ये मिनरल्स और ये वाटर जो है ये एक प्लांट को रूट्स के ज़रिए से मिलता है। तो इसके बाद है कि रूट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। अगर हम दो प्लांट्स लेंगे, एक का रूट रखेंगे, दूसरे प्लांट का रूट काटेंगे, तो वो प्लांट जो है वो मर जाता है। यानी रूट्स एक अहम रोल अदा करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। और रूट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज़ टैप रूट एंड अनदर इज़ फाइब्रस रूट, जिसको एडवेंचरस रूट भी बोलते हैं। टैप रूट क्या होता है? एक टैप रूट जो होता है ये इसमें मैन रूट होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर एक मैन रूट है और उसके बाद फिर रूट्स निकलते हैं, इसी से बाकी रूट्स निकलते हैं, जैसे इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। और फिर इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स बनते हैं, और फिर इस सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट्स बनते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि इस पिक्चर में कि यहाँ पर एक मेन रूट है, फिर इसी से प्राइमरी रूट बनता है, इसी से सेकेंडरी रूट बनता है, इसी से टर्शियरी रूट होता है। आपने देखा होगा कि जो कैरेट होती है या रेडिश होती है, टर्निप होता है या बीट रूट्स होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पर जिनका टैप रूट होता है, या मेज़ आपने देखा होगा तो उसमें भी टैप रूट होता है, इसमें मैन रूट होता है जिसको टैप रूट के सिस्टम कहते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो है दैट इज़ फाइब्रस रूट या एडवेंचरस रूट सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है फाइब्रस रूट में? इसमें कोई मैन रूट नहीं होता है, बल्कि इसमें थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। इसमें कोई मैन रूट नहीं होता है, जैसे आपने वीट में देखा होगा या बीन्स में हम अगर देखेंगे बीन्स का रूट, तो वो भी क्या होता है? फाइब्रस रूट होता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर दो किस्म के रूट्स देखे, एक तो है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एक मैन रूट सिस्टम होता है और इसी से फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बनते हैं। और जबकि फाइब्रस रूट जो होता है इसमें कोई मैन रूट नहीं होता है, बल्कि इसमें थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं। और ये रूट्स इसके अलावा ये रूट जो होते हैं, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो फूड अपने अंदर स्टोर करते हैं, और बाद में हम इनके रूट्स भी बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स खाते हैं, जैसे कैरेट है। कैरेट एक रूट है जो हम खाते हैं, या इसी तरह से रेडिश है, इसी तरह से बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है। ये कुछ रूट्स हैं जो हम खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर रूट्स के बारे में पढ़ा कि रूट जो होता है ये वो ऑर्गन होता है प्लांट का जो सॉइल के अंदर होता है, और रूट से ही एक प्लांट मिनरल्स या जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल में। आपने देखा होगा खाद वगैरह या पानी जब हम डालते हैं तो प्लांट के रूट्स में डालते हैं, और इसी से फिर ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स वाटर और फिर
स्टेम तक ले जाता है, फिर ब्रांच तक ले जाता है। तो रूट जो होता है ये अहम रोल अदा करते हैं प्लांट के ग्रोथ में। और रूट जो है ये एक प्लांट को होल्ड करता है सॉइल में। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि टैप रूट सिस्टम के बारे में, कि इसमें मेन रूट होता है और फिर इसी से बाकी रूट्स होते हैं, और हमने फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ा। तो हमारा टॉपिक यहीं पर कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में।